बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। 11, 12, 13 तीन क्वेश्चन बच के एक्सरसाइज को भी वाइंड अप करेंगे। इंतहाई अहम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड में भी आ चुका है, आपके मीरपुर बोर्ड में भी आया है और इंतहाई अहमियत का हामिल ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल डिफिकल्ट नहीं है। कहता है if mod of AB is equals to mod of A mod of P and A mod A इनवर्स का mod is equals to 1 over mod पढ़े, डिटरमिनेंट पढ़े, मेरे मुंह पे यूज्ड हुआ है, mod ही पढ़ता हूँ। then for a square matrix of order 3 cross 3 prove that adjoint of A का mod या डिटरमिनेंट which is equals to mod of या डिटरमिनेंट of A का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है, हम स्टार्ट करेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं A इनवर्स किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ A ओवर mod ऑफ A। यहां तक किसी को कोई इतराज नहीं। ये अगर मैं सामने मल्टीप्लाई करा दूं, एडजॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल आ जाएगा, ए इनवर्स इनटू मॉड ऑफ ए। ऐसे ही है, हम एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3। ये अटल प्रॉपर्टी है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आई। आई ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 2 क्रॉस 2 भी होता है। तो इसका मतलब है अगर इस ए इनवर्स के साथ यहाँ पे ए आ जाए तो मैं इसको आई की इक्वल बना दूंगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों साइडों में मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड, ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। यहां तक कोई इतराज किसी को नहीं, ठीक हो गया। ए इंटू ए इनवर्स की जगह मैं आई डाल दूंगा और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 डालूंगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू मॉड ब्रैकेट्स डालिएगा, डिटरमिनेंट ब्रैकेट मॉड ऑफ ए। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला नहीं। ठीक है, अब ऐसा है कि ये भी मॉड ब्रैकेट, ये यहाँ पे आपने दूसरी ब्रैकेट की, सॉरी। तो अब आपने अप्लाइंग मॉड ऑन टेकिंग डिटर्मिनेंट या मॉड ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ये आपके पास मॉड ऑफ ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 1, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई 0 0 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए। ठीक हो गया, मॉड ऑफ ए अंदर सब के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहां तक किसी को इतराज नहीं। मैंने किसके लिए निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली देखें मॉड ऑफ ए है तो मॉड ऑफ ए का होल क्यूब। क्यूब का मतलब आपके पास क्या है, ऑर्डर, जब आप इसको कॉमन लेंगे ना, पूरे डायगोनल से ए आपने कॉमन लेना है तो मॉड ऑफ ए का क्यूब ही कॉमन आएगा। जो यहाँ पे मॉड ऑफ ए है, ये नीचे लाके आपने इसके साथ डिवाइड करा देना है, ए किससे कट जाएगा, तो ये बात आपके पास प्रूव हो जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड बराबर आ जाएगा मॉड ऑफ ए के स्क्वायर के। दिस इज द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ ए इज द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड आपके पास 64 की इक्वल है, आपने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स का आपने मॉड फाइंड आउट करना है। इस पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हमें उसने दे दिया। हमें एक चीज पता है, मॉड ऑफ ए बेसिकली किसकी इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के, मतलब ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए के। और अगर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए के मॉड के। ये आपने याद रखना है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए के मॉड के। अब मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मैं इसी तरह लिख लूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं 64 पुट कर दूंगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह ये वैल्यू 64 पुट हो रही है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मॉड ऑफ ए आपके पास कितना आ जाएगा, 8। समझ आ गई, अभी तक बात हमारी नहीं, हमने निकालना क्या है, ए इनवर्स। ठीक है जी, मॉड ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर मॉड ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स यही होता है, तो 1 ओवर मॉड ऑफ ए की जगह हम 8 पुट कर देंगे, 1 ओवर 8 आपके पास मॉड ऑफ ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपके पास शॉर्ट बन सकता है। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन इंतहाई इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर आपके पास सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी
b plus c and c plus a which is equals to 0 show that क्या शो करो a plus b plus c बराबर है 0 के और a is equals to b is equals to c। बहुत आसान सा क्वेश्चन पीछे हम करके आ चुके हैं। सादा सा हमने ऑपरेशन लगाना है। R1 में ऐड कर दो क्या R2 plus R3 को। अब कैसे ऐड करूंगा सुनिएगा, b plus c plus c plus a plus a plus b, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो बन जाएगा 2a plus 2b plus 2c। 2a plus 2b पहली रो में चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। 2a plus 2b plus 2c, c plus a plus b, a plus b, b plus c, b plus c and c plus a। ऊपर से अगर मैं कॉमन ले लूं 2 इंटू 2a plus 2b plus 2c, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1 1 1 c plus a plus b, a plus b, b plus c, b plus c and c plus a। अब देखें 1 रो में आया या कॉलम में आया। जब आपके पास रो में आता है तो फिर हम c2 माइनस c1 और c3 माइनस c1 का ही ऑपरेशन लगाते हैं। 2 इंटू a प्लस 2b प्लस 2c, अब c2 माइनस c1, c3 माइनस c1। अच्छा जी, पहली कॉलम में फिर कोई तब्दीली नहीं आएगी, a प्लस बी। दूसरा कॉलम 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a माइनस a प्लस बी माइनस सी माइनस है, तो ये हो जाएगा b माइनस सी। फिर क्या बच जाएगा c माइनस a, ये है 0, फिर b माइनस a और c माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। अब आपने एक्सपेंडिंग स्टार्ट कर देनी है। एक्सपेंडिंग में स्टार्ट करूंगा रो 1 से, तो मेरे पास बाकी सब चीजें 0 हो जाएंगी, तो क्या बच जाएगा खाली b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस a और c माइनस b। अब एक्सपेंडिंग करें, मॉड ले लें, सादा सा काम है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। b माइनस सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, c माइनस b के साथ, माइनस b माइनस a को मल्टीप्लाई करा देंगे c माइनस a के साथ। अब मल्टीप्लाई कराएं और सिंप्लीफाई कर लें, आपका क्वेश्चन बआसानी हल हो जाएगा। यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, वो बात की बात है। हो जाएगा बी सी माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस बी ए माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, सिंप्लीफाई करवाएं, आगे जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो स्क्वायर की फॉर्म में आपने बना लेना है। ए प्लस, ये जो इधर से 2 कॉमन ले लेना, यहाँ से 2 कॉमन लेके अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो a माइनस बी होल स्क्वायर, बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा। इक्वल टू 0 करेंगे, जब आप इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास दोनों कंडीशन मेट हो जाएंगी। a प्लस बी प्लस सी भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और a बराबर है c के और b बराबर है, a बराबर हो जाएगा b के और b बराबर है c के। वो ऐसे होगा कि ऑफ कोर्स जब आपके पास ये सिचुएशन बनेगी ना, देखें आपके पास बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये जब आप ये इसका स्क्वायर आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इक्वल टू b आ जाएगा। जब आप करेंगे ना b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो b माइनस सी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू c। तो जब देखें यहाँ पे a बराबर है b के तो b बराबर है c, और कंडीशन मैच हो जाएगी कि a बराबर है b के और b बराबर है c के। कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, इंतहाई अहम क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज 2.4 समझ आई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, दुआ में याद रखिए।